हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आपको पता है कि यह मेरा क्लास नंबर 2 है टॉपर सीरीज का। तो आप यह सीरीज पूरा देखें। आज मैं इस क्लास में टॉपर सीरीज के क्लास नंबर 2 में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा, जो आपके 2024 यानी आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। तो आपको पता है कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी यानी वृक्क होता है, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो किडनी है। मनुष्य में कितने किडनी पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 2 किडनी पाए जाते हैं। मनुष्य में किडनी किस तरह का होता है, तो वृक्क मनुष्य का जो वृक्क होता है ना, सेम के बीज के आकार का होता है। आपको यह बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है सर। तो खुला परिसंचरण तंत्र हम लोग जो पढ़ते हैं, जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में बंद परिसंचरण पाया जाता है, उसी तरह कॉकरोच में, किसमें, कॉकरोच में खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चर्चा करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, कॉकरोच। कॉकरोच में क्या पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं। आपको पता है कि शरीर में 3 रक्तवाहिनी कौन कौन होता है, धमनी, शिरा। उसी तरह सबसे छोटा जो रक्तवाहिनी है उसका नाम क्या है, तो वेना केवा। वेना केवा शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। आपको यह बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि मानव शरीर में वेशमों की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि मानव शरीर में वेशमों की संख्या 4 है। क्या कौन कौन सा वेशम है, दायां अलिंदा, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां नयनय। इस तरह से 4 वेशम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला रक्त लाल होने का क्या कारण है। अगर रक्त लाल जो हो रहा है उसका कुछ ना कुछ तो कारण, हमारे शरीर में कुछ तो पाया जा रहा है जिसकी वजह से रक्त लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन है। और यह बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि पादप में फ्लोएम किसका संवाहक है। ये देखिए कितना बेस्ट और मस्त क्वेश्चन है। बोला पादप में फ्लोएम किसका उत्तक है, तो फ्लोएम जो है भोजन का उत्तक है। किसका उत्तक है सर, फ्लोएम भोजन का उत्तक है। जबकि जाइलम किसका संवाहक करता है, जाइलम जल का संवाहक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन की क्रिया में शरीर में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, प्रोटीन क्या निर्माण होता है। तो सर श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। शरीर में हमको ऊर्जा बनता है, हम जो श्वसन करते हैं उससे ऊर्जा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। यानी ऊर्जा का जो मुद्रा है, पैसा, किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्ती में जो गैस का आवागमन होता है, आना जाना होता है, रंध्र के द्वारा होता है। कहाँ होता है, रंध्र में होता है। और किसके द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। और कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। कहाँ होता है, रंध्र में होता है। BP यानी
ब्लड प्रेशर, जिसे रक्त दाब हिंदी में कहते हैं, ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सिर्फ गनोमोनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर्फ गनोमोनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। लो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 होता है। और 120 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ज़्यादा 140 200 है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर ऊपर का भी बढ़ गया। अगर 80 से कम है, जैसे ज़्यादा हो गया, जैसे 90 200, तब भी नीचे का भी बढ़ गया। अगर 120 से कम हो गया तो यानी ऊपर वाला भी कम हो गया, नीचे। इसी को क्या बोलते हैं? बीपी। यानी बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120 हाई होना चाहिए और 80 लो होना चाहिए। इसको मापने वाले मशीन को हम क्या कहते हैं? सिर्फ गनोमोनोमीटर के नाम से जानते हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? हमारे शरीर में जैसे कट गया, कुछ हो गया, तो रक्त तो अगर बहता रहे तो बहता रहे, रुकता क्यों है? तो उसको रोकने का काम जो करता है उससे हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। रक्त में अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स है तो जितना जल्दी अगर कट भी गया तो उतना जल्दी खून को रोकने का पावर होता है। तो रक्त को थक्का बनाने में मदद जो करता है उसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? उसी तरह पूछेगा मछली का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया है। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। उसी तरह अगर मछली का बोले तो मछली का गिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझ लें और याद रखें। इनमें से क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन को एग्जाम में आने की 100% संभावना है और इसी तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और बार बार वीडियो को देखें ताकि यह चीज़ आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। धन्यवाद।